रशीक साहब सुनिएगा। एक अकेले सब पर भारी लगते हैं, बेहद उम्दा कारोबारी लगते हैं, बेहद उम्दा कारोबारी लगते हैं। अगर सियासत की नजरों से देखूं तो ये नारायण दत्त तिवारी लगते हैं, ये नारायण दत्त तिवारी लगते हैं, बेहद उम्दा कारोबारी लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मूड में सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा ये प्रोसेस होता है, हमें ऐसा बोलना पड़ता है बीच में सांस वांस लेने के लिए, ऐसा करना पड़ता है। वो शिबली भाई एक दिन एक हमारे यहाँ एक घर में चोर घुस गए, डकैत। तो घर वाले डर गए, बड़े सीधे साधे घर वाले थे। उन्होंने सोचा कि मार पीट हो इससे बेहतर है, पिटाई हो इससे बेहतर है, जो कुछ है दे दो, क्योंकि पिटने के बाद देने से बेहतर है कि पहले ही दे दिया जाए। उन्होंने तिजोरी की चाबियां दे दी, बता दिया यहाँ यहाँ ये रखा हुआ है, सारा कुछ बता दिया। डकैत गए, उन्होंने सारा कुछ पोटली बनाई, उसका पूरा गट्ठर बनाया, सब लूट लाट के जब रख लिया तो घर वालों ने सोचा अब तो चले जाएंगे, बात खत्म, जो लूटना था वो लूट लिया। जब सारा पोटली वोटली बना के डकैतों ने रख लिया और उसके बाद फिर घर वालों को मारना शुरू कर दिया। तो घर वालों ने कहा भैया जब मतलब जो कुछ लेना था वो हमने आपको दे दिया, सारा कुछ आपने पोटली बना भी लिया, अब क्यों पीट रहे हैं? तो डाकुओं ने कहा देखो भाई ये प्रोसेस है, प्रोसेस तो पूरा करना पड़ता है ना, वो पूरा करना पड़ेगा, तो ये हमें भी करना पड़ता है, ये प्रोसेस है। हम पढ़ेंगे, बीच में हमें बोलना भी पड़ेगा ताकि सांस वांस भी लेते रहें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मूड बन गया है मेरा भी और आपका भी। इसी तरह इंशाल्लाह आपने सुन लिया तो कोशिश करूंगा कि मैं भी अपना कलेजा आपकी हथेली पे निकाल कर रख के जाऊं इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ आया हूं, आप सुन लें तो सुना दूंगा। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक जिला है उन्नाव, वहां एक सांसद हैं साक्षी महाराज। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है और वो जानबूझ के उल्टी करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि अखबार पर बिखर सके और अखबार की सुर्खियां बन सके। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उनका हालिया बयान था कि मदरसों में ऐसा, मदरसों में वैसा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, साहब आप देश की बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करते हैं, आप बोलें, आपके मुंह में जुबान है और रोकने की ताकत नहीं है किसी में आपको। ठीक है आप बोल रहे हैं, बोलें, हमें जिस चीज पर फख्र है या हमें जिस चीज पर नाज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लग जाए कि सलीके से जवाब भी हो गया और बात भी हो गई तो आपका साथ चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अब अगर लग जाए कि बात हुई है तो एक एक शख्स का हाथ उठे। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। और साक्षी महाराज जी, ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है,
ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। बहुत हैं जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत हैं जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब। ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। और 4 मिसरे जो मेरे यकीन से जुड़े हैं, जो मेरे ईमान से जुड़े हैं, और यहाँ बड़ी तादाद में भटकल के लोग भी बैठे हैं। मेरा मन है कि मैं वो 4 मिसरे पढ़ूं, क्योंकि मैं इन 4 मिसरों की वजह से बहुत जाना पहचाना गया। मैं वो मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद एक नई नज़्म आपको सुनाता हूं। ये है ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। अक्सर मुशायरों में मैं ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान इस तरह की जहरीली तकरीरों से नहीं बनता है। हिंदुस्तान तोगड़िया की तकरीर से नहीं बनता है। हिंदुस्तान साध्वी रितंभरा, साध्वी प्राची और सुब्रमण्यम स्वामी की ऊल जलूल बातों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान बुखारी साहब की तकरीरों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान लिखित तौर पर हुकूमत को यह देता है, कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं। हिंदुस्तान आपके बयान देने से कि जो ये नहीं खाते वो नहीं खाते, वो पाकिस्तान चले जाएं, मेरा मन करता है कि मैं उन नकवी साहब से कभी कहूं कि नकवी साहब आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि जो किरण रिजिजू साहब जैसे लोग जो ये खाते हैं वो नेपाल चले जाएं। काश आप पाकिस्तान से ही क्यों जोड़ते हैं चीजों को। नेपाल भी तो पड़ोस में एक पड़ोसी मुल्क है, वहां से भी जोड़ दिया करिए कभी कभी। मैं मिसरे पढ़ता हूं। हिंदुस्तान इन सब वाहियात बातों से नहीं बनता। बहुत खूबसूरत सा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ मैच था पिछले विश्व कप में, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना था या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर के जब जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं। और तुम कितने भी इल्जामात लगा लो, इस विश्व कप को भी उठा करके देखोगे तो पहले मैच से लेकर के सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाला शख्स कोई और नहीं, वो मोहम्मद शमी था। मैंने तो बड़ी हिम्मतों से कहा था कि आपके आंसुओं की नमी बन गए, आपके आंसुओं की नमी बन गए, हम वफाओं की एक सरजमी बन गए। शक की सुइयां मुड़ी जब हमारी तरफ, वो थे हम जो मोहम्मद शमी बन गए, वो थे हम जो मोहम्मद शमी बन गए। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, मेरे ईमान से जुड़े हुए मिसरे हैं कि न बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। मैं उस मुकद्दस सरजमीन पे खड़ा हूं जहां बैठ करके आज से 1400 साल पहले हमारे मुल्क की तरफ इशारा करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। मैं उस मुकद्दस सरजमीन पर खड़ा हूं। मैं मिसरे पढ़ता हूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग
जो सूरे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल नई सी नज़्म सुनाने का मन है जिसे आज ही कहा मैंने, लेकिन जी जी हाँ वो सुनाऊंगा। वो आखिर तो वहीं से मामले को खत्म करना है, पहुंचना तो वहीं पर है। आप समझ रहे हैं मैं नया सुनाने के मूड में हूँ, सब सुना दूं इंशाल्लाह। बहुत देर, मैं इतनी जल्दी जाने वालों में से थोड़ी हूँ। मैं तो ये सोच करके आया हूँ कि इंशाल्लाह बहुत देर आपकी खिदमत करनी है। जी अच्छा, ये सामने से आवाज आई कि बिहार पे शकील साहब बड़े समझदार आदमी है माशाल्लाह, इन्हें 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर आता है। ये सोच रहे हैं कि एक ही बार में इतनी तारीफ करवा लो बिहार की कि अगली बार बुलाने का कोई मौका ही न रह जाए। माशाल्लाह बिजनेसमैन आदमी। अच्छा, बिहार का आदमी जैसा भी हो, जहां भी हो, अपने आप में वो कमाल ही रहता है। बिहार के एक वकील साहब हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं साहब, कमाल के आदमी हैं और कमाल का जवाब देते हैं। वो बैठे हुए थे ताड़ में कि कोई मुवक्किल फंसे, जैसा कि अमूमन वकील ऐसा किया करते हैं, वो कोई कहीं के भी हो। तो एक मुवक्किल आया बड़ी मुश्किल से, एक बड़ा मुकदमा था, फंसा, बातचीत तय हो गई, ये वाकई चलो मैं बरी करवा दूंगा तुम्हारे गुनहगार को, तुम्हारे आदमी को। तो मुवक्किल भी आजकल बड़े समझदार हो गए, उन्हें लगता है फीस पूछो, फीस से पता चलेगा कि वकील का स्टैंडर्ड क्या है। तो उन्होंने उससे फीस पूछी, तो उन्होंने वकील साहब ने बताया 5,000 रुपए लूंगा। तो मुवक्किल को लगा यार इतने सस्ते में ये कत्ल का मुकदमा है, कैसे बरी करा देगा। उन्होंने कहा नहीं साहब आप छोटे वकील हैं, मैं 5,000 रुपए वाला वकील नहीं करूंगा, हमें बड़ा वकील करना है। वकील साहब आगे बढ़े, 50,000 का वकील किया उन्होंने। मुकदमा चला, सालों बाद सजा हुई मौत की। वकील साहब ने भी तड़ रखा था, बिहार वाले वकील साहब ने। मुवक्किल साहब मुंह लटकाया, अदालत से बाहर निकले और जब निकल रहे थे कोर्ट से तो वकील साहब ने पकड़ लिया, बोले क्या हुआ आपके मुकदमे में, आज तो फैसला आया। तो मुवक्किल साहब ने कहा हाँ साहब वो 50,000 रुपए खर्च किया, फिर भी जो है वो सजा हो गई मौत की। तो बिहार के वकील साहब के जवाब पे आपकी तालियां बजें। बिहार के वकील साहब ने कहा जब यही काम मैं 5,000 में करवा रहा था तो 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत। ये बिहार का तेवर है, अल्लाह जिंदा रखे इस तेवर को। कमाल के लोग हैं और मतलब कमाल के लोग हैं, मतलब कमाल के लोग हैं। वो पिछले दिनों में बिहार दिवस के मुशायरों में समस्तीपुर गोपालगंज था साहब, ट्रेन से हम लोग निकले। अच्छा, ट्रेन जैसे स्टेशन से रेंगी तो चल पड़ी जैसे, तो एक बड़ी तेज तर्रार, बड़ी मजबूत सी एक औरत जो है वो दौड़ते भागते किसी तरह से आकर के उसने ट्रेन पकड़ा, कूद करके ट्रेन में चढ़ी। तो जब वो सांस ले ही रही थी तो सारे सवारी, जितने सारी सवारियां थी उसे बड़ी गौर से देख रही थी, बड़ी बहादुर औरत है। तो उसकी तरफ देख करके उन्होंने कहा भाई कमाल की औरत है। तो उस औरत ने थोड़ी सी सांस ली, बोली नहीं मैं जमाल की औरत हूँ, कमाल तो मेरा देवर है। तो ये वहां के लोगों में मतलब अपने आप में एक अनूठी सी बात है। अल्लाह सलामत रखे इस शहर को, उस सूबे को, अल्लाह उसकी जिंदा दिली को सलामत रखे। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। मैं हाय कितना पाँव में छाले पड़े हुए हैं इनके, अल्लाह इनके पाँव के छालों को सलामत रखे। और अच्छा गुजराती भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। गुजरातियों का जिक्र आता है तो ऐसा चेहरा सामने नाच जाता है कि फिर लगता है कि तारीफ तो की नहीं जा सकती इसलिए सोच करके मतलब, लेकिन फिर भी अल्लाह, आप बड़े प्यारे लोग हैं गुजराती तो माशाल्लाह, बहुत समझदार और बड़े बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। फाफड़ा और पता नहीं क्या क्या नाम भी लो तो लगता है जैसे मिसाइल बरसा रहे हो, खाने का नाम भी ऐसा जैसे रॉकेट बरसाया जा रहा हो। लेकिन जो भी हो, मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग ना होते तो मारे ना जाते, सियासत की नजर ना होते। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। आइए, एक गुजरात का जिक्र चल पड़ा है, गुजराती का जिक्र चल पड़ा है, पूरी दुनिया टकटकी लगाए उनकी तरफ देख रही है, अच्छे दिन के जुमलों की तरफ। उनसे एक पत्रकार ने पूछ लिया कि साहब अच्छे दिन का जो वादा था वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा कि जो फेयर एंड लवली वाले कहते हैं कि गोरा हो जाएगा, तो आज तक गोरा हुआ क्या कोई। तो पत्रकार बेचारा चुप हो गया। तो ये गुजराती लोग हैं। मैं एक नज्म नहीं सुनाऊं उससे पहले वो आपने याद दिला दी तो मेरा मन है कि वो थोड़ा सा मूड आपका बन जाए। एक नज्म का एक, अच्छा हैदराबाद भी आया हुआ है, चलिए
हैदराबाद है। आजकल तो मेरे ऊपर, अभी मैं जमशेदपुर एक मुशायरे में गया तो वहां पर तो बाकायदा ज्ञापन दिया गया कि साहब इमरान प्रतापगढ़ी को न बुलाया जाए, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी बातें करते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी वैसी बातें करते हैं, और कभी कभी इमरान प्रतापगढ़ी तो वो वैसी बातें करते हैं। तो ये मंसूब कर दिया जाता रहा है। मैं एक नज्म वो सुना देता हूँ गुजरात के जिक्र के साथ, के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। ये गुजराती इंसान ही कर सकता है साहब, मतलब हद है। पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब लग जाए मिसरा सच्चा तो मेरा साथ देना। अभी तक मुशायरा जिस शख्स ने अब तक हाथ ना खोला हो उसके भी दिल में जरा सा कहीं से एहसास जगे तो मुझे बताए। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। 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 हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने मुझे मजबूर किया इस प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि गैप बहुत लंबा था। तो मैंने सोचा कि टाल सा जाऊं, क्योंकि एक हफ्ते का रियाद। उबैदुर रहमान साहब यहाँ बैठे, इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम ये काम करें तो मुनासिब है, बाद में वापस करने की उम्मीद के साथ। बहुत शुक्रिया। इस बच्चे ने कॉलेज की बात करके नई मोहब्बतें। मुशायरों में चूंकि नाम का सिलसिला नहीं होता, वो कवालियों की बात हुआ करती है, लेकिन उसके जज्बे शामिल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे नाम की भी 2-4 ईंट मेरे स्कूल में लगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक मेरा ख्वाब है। जब मैं मुशायरों में आया तो मुझसे कहा जाता था कि इमरान साहब जो आप पढ़ते हैं ये किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो आप पढ़ते हैं इसे अदब में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। तब मैं उनसे कहता था कि मैं जानता हूं कि मुझे किताबों में जगह नहीं मिलेगी, मैं जानता हूं कि मुझे अदब में शायद कोई बहुत बड़ी जगह ना मिले मरने के बाद, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात ये जानता हूं कि मैं जीते जी इंशाल्लाह इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में था। और मैं अक्सर मुशायरों में ये बात कहता हूं दोस्तों कि दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। सिर्फ कोसने से या सिर्फ उसे गाली देने से कुछ नहीं होगा। हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो हमें सिस्टम में घुसना पड़ेगा, हमें सिस्टम के बीच में जाना पड़ेगा, हमें आईएएस बनना पड़ेगा, हमें आईपीएस बनना पड़ेगा। एक थाने में एक सिपाही चला जाता है तो थाने का मिजाज बदल जाता है। सोचिए जिस जिले में आप एसपी बनकर के बैठेंगे, डीएम बनकर के बैठेंगे, उस जिले का क्या हाल होगा। तो दुआ करिए कि हमारे बच्चे, और आप सब तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको सब कुछ दे रखा है, यहाँ बैठ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें गल्फ बुलाने और गल्फ के ख्वाब मत दिखाइए। उनसे कहिए नहीं, हिंदुस्तान में रहना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और इंशाल्लाह सुधार के रख देना है सिस्टम को। मैं इस मुहिम के साथ कॉलेज बनाने की कोशिशों में लगा हुआ हूं कि इंशाल्लाह कल को मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे जैसे तमाम इमरान पैदा हो सके जो कोशिश करें कि नहीं हिंदुस्तान के निजाम को बदला जाए। मैं उस कोशिश में लगाऊं। तो तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया कि तुमने जो थोड़ा सा जो भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत शुक्रिया तुम्हारी मोहब्बतों का। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। एक बहुत नई सी नज़्म आपको सुनाने का मन है। एक फैसला आया पिछले दिनों हमारे देश में, 48 लोगों के कातिल
ऐसे छूटे, ऐसे बरी हुए कि अदालतों ने कहा हमें पता नहीं कि इनका जिम्मेदार कौन है। हाशिमपुरा आप सबकी आंखों में है। एक बहुत दर्द में डूबी हुई नज्म कहने की हिम्मत कर रहा हूं। मैं उस दिन पटना था, प्रोग्राम में संयोग से बिहार था। मैं वापस लौट रहा था, पटना से दिल्ली की फ्लाइट थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुशायरे में जाना था। मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ा हुआ था और उनमें कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिन्हें देख के मुझे लगा कि अब अदालतों को इसके बाद की सबूत की जरूरत है। हमारा देश तो उन आस्थाओं के आधार पर फैसले सुना रहा है कि जब जज ये कहते हैं, बाकायदा लिख करके ये कहते हैं कि ये फैसला आस्था के आधार पर है। जब आस्था के आधार पर फैसला सुनाने वाली अदालतें सामने सारे एविडेंस होने के बाद, तस्वीरें होने के बाद ये कहती हैं कि इन्हें किसने मारा हमें नहीं पता, तो लगता है कि इसका जवाब तो सिर्फ आंसू हैं। क्या किया जाए, कैसे बोला जाए, कैसे कहा जाए। ऐसे तो हालात नहीं कि झूमू नाचूं गाऊं मैं, या फिर जुल्फों आंचल वाले गीत सुनाऊं मैं। ये जो हमारी आंखों में दर्द है, इसे गाने की कोशिश करता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा। कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे। रो रहा है दिल मेरा, कोई चुप कराए मुझे। ये सिर्फ हाशिमपुरा तक नहीं है मामला, लक्ष्मणपुर बाथे, बिहार में भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि सैकड़ों लोगों को मारा गया और बाद में अदालतों ने कहा कि किसने मारा, कोई साबित ही नहीं कर पा रहा किसने मारा। अदालतें पूछ रही हैं। मैं पढ़ता हूं कि कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे। रो रहा है दिल मेरा, कोई चुप कराए मुझे। 28 सालों का लंबा इंतजार है, 28 सालों का लंबा इंतजार है। इंसाफ वाला हर वादा बेकार है। कौन यहाँ कातिल है, कौन गुनहगार है। हाशिमपुरा की यही चीख है, पुकार है। आखिर उन लाशों का कौन जिम्मेदार है। कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे। रो रहा है दिल मेरा, कोई चुप कराए मुझे। 28 सालों का लंबा इंतजार है, 28 सालों का लंबा इंतजार है। इंसाफ वाला हर वादा बेकार है। कौन यहाँ कातिल है, कौन गुनहगार है। हाशिमपुरा की यही चीख है, पुकार है। आखिर इन लाशों का कौन जिम्मेदार है। कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। कि तू है आफताब तो मैं जुगनुओं के साथ हूँ। तू है आफताब तो मैं जुगनुओं के साथ हूँ। देश तेरे सामने मैं आंसुओं के साथ हूँ। देश तेरे सामने मैं आंसुओं के साथ हूँ। तू है आफताब तो मैं जुगनुओं के साथ हूँ। देश तेरे सामने मैं आंसुओं के साथ हूँ। फूल है उदास सभी कलियां हैरान है। फूल है उदास सभी कलियां हैरान है। हाशिमपुरा की सभी गलियां हैरान है। पलकों से दामन तक आंसुओं की धार है। आखिर उन लाशों का कौन जिम्मेदार है। कोई बताए मुझे, कोई समझाए मुझे। रो रहा है दिल मेरा, कोई चुप कराए मुझे। 28 सालों का लंबा इंतजार है। कौन यहाँ कातिल है, कौन
हाशिमपुरा की यही चीख है, पुकार है, आखिर इन लाशों का कौन जिम्मेदार है, कोई बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं जा नहीं रहा था, और हमारे नाज़रीन साहब पूछ रहे थे अभी स्टेमिना बचा है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, माशाल्लाह हिंदुस्तान के लोगों में स्टेमिना अल्लाह ने बहुत दे रखा है, और अभी तो घंटों पढ़ा जाएगा तब भी स्टेमिना खत्म नहीं होगा, और बिना पानी पिए पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत मोहब्बत है जी। फ़लस्तीन भी इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा, लेकिन एक नज़्म जिसके लिए मुझे मेरे दोस्त शिबली भाई का हुक्म था, और एक खालिद साहब हैं इंडिया से, बार बार मैसेज और फ़ोन करके मुझे हुक्म दे रहे थे। मैं एक नज़्म यहाँ पढ़ने चल रहा हूँ। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा दिल, मेरे जज्बात, सब कुछ उस नज़्म में आपको नजर आएंगे। एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि दुनिया के बड़े मुल्क में, बहुत बड़े मुल्क में एक शख्स होता था जिसके पैरों की एक थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उस शख्स को सुकून नहीं मिला। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून नहीं मिलता, तो चचेरे भाई ने कहा कुरान पाक पढ़ो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। उस शख्स ने कुरान पाक पढ़ा, और उसके बाद उसे ऐसा सुकून मिला कि वो ईमान में आ गया। अरबों डॉलर ठुकरा करके, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत ठुकरा के, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे मजहब में कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कुछ बात तो है कि जिसके एक मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जा करके